आज महाकुंभ को पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। सीमा पार कुंभ का फर्स्ट डे फर्स्ट शो हिट हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान महाकुंभ की कमाई सुनकर, इनकम सुनकर, प्रॉफिट सुनकर ऐसा लग रहा है वहां हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। मेरा भारत महान। जय श्री राम। वहां के सारे टीवी मीडिया चैनल्स, प्रिंट मीडिया, शहबाज शरीफ को तो लगता है जैसे सांप सूंघ गया हो। आज से मुझे ये सोच रहे हैं यार, इतना तो पाकिस्तान की आर्मी भी कमाई नहीं करती है जितना तो ये एक इवेंट में कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही। 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। चाहते थे कि हमसायों के साथ, खास तौर के ऊपर इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं और मामलात हैं वो बेहतर होने चाहिए, ताकि हम एक अपने जो हमसाए हैं वो उनको कहीं वो हमसाए जो है वो कहीं शिफ्ट नहीं किए जा सकते। इसलिए अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए वो करना है तो उनके साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उसको बेहतर किया जाए। जब कभी समुद्र मंथन हुआ था ना, जब जो योग बन रहा था वो योग इस बार बन रहा है। तो इस बार का कुंभ सही में कुछ अद्भुत है, सही में कुछ भव्य है, और उसको भव्यता को जो 4 चांद लगाए हैं वो लगाए हैं योगी आदित्यनाथ ने। जिस तरह का अद्भुत मैनेजमेंट वहां पर हो रहा है वो मतलब एक कह सकते हैं अब तक शायद कोई कर नहीं पाया है। I know it's a once in a lifetime chance to be here because I think it's not only 12 years but it's a 144 year chance. तो आप सोचें कि ये कितने लाख करोड़ की आमदनी हो रही है इंडिया को, इसकी इकोनॉमी में कितना ऐड कर रहा है ये उनका एक फेस्टिवल। वैसे तो देखें ना कि ये महाकुंभ है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 भव्य और दिव्य माहौल में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान तक में चर्चा हो रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की जनता भी इस इंतजाम की तारीफ कर रही है। खासकर महाकुंभ की कमाई को लेकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है। महाकुंभ अब सिर्फ भारतीय आयोजन नहीं रहा, यह एक वैश्विक पूरब बन गया है। तीर्थराज प्रयागराज में सोमवार को महाकुंभ का भव्य शुभारंभ हो चुका है। ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका और स्पेन जैसे देशों के श्रद्धालु भी प्रयागराज पहुंचने लगे हैं। यह आयोजन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन संस्कृति के बढ़ते प्रभाव को दिखा रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान और अरब समेत इस्लामिक देश भी महाकुंभ में रुचि दिखा रहे हैं। गूगल ट्रेंड के अनुसार इस्लामिक देशों में योगी सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे महाकुंभ के आयोजन को खूबसूरत किया जा रहा है। महाकुंभ को सरत करने वाले देशों की सूची पर नजर डालें तो पहला नाम सबसे ज्यादा चौंकाता है, जो कि पाकिस्तान का है। ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही, 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। अच्छा, ये जो रेवेन्यू इन 45 डेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि 40 करोड़ पीपल, 40 करोड़ क्राउड वहां पर जमा हो रहा है, तो 40 करोड़ लोग वहां पर जमा होते हैं और वो कितना स्पेंड करें? आप गेस करें कि वो अप्रॉक्सीमेटली कितना स्पेंड करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो है ये इतना जो 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है तो वो जो है वो जमा हो जाएगा। तो हम आपको ये बताएं कि अगर वो पर पर्सन ओनली 5,000 रुपये भी स्पेंड करते हैं तो 2 लाख करोड़ बन रहा है, और इससे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि 5,000 तो कुछ है ही नहीं ना। देखिए, जो लोग वहां पर जाते हैं इतने ज़्यादा दूर से जाएंगे, वो तो हज़ारों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स मतलब खर्च होंगे, वहाँ पे लोग स्पेंड करेंगे। और जब लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो फिर भारत यात्रा करेंगे। वहाँ पे जो विजिटर्स जा रहे हैं वो पूरा इंडिया घूम फिर के देखेंगे, और वहाँ के अंदर के लोग भी जो जा रहे हैं, तो 5,000 तो एक आम से आम बंदा जो है वो भी खर्च कर लेता है ना। 5,000 रुपये वो तो है ही नहीं कोई। तो आप सोचें कि ये कितने लाख करोड़ की आमदनी हो रही है इंडिया को, इसकी इकोनॉमी में कितना ऐड कर रहा है ये उनका एक फेस्टिवल। वैसे तो देखें ना कि ये महाकुंभ है, एक हमने इसके ऊपर 2-3 प्रोग्राम्स किए हैं और उसमें इसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं, इसलिए अब हम इसके ऊपर नहीं जाते कि क्या क्या होगा। लेकिन 12 साल के बाद ये हो रहा है, तो इसमें जो है वो लोग दिल खोल के खर्च करेंगे, और अप्रॉक्सीमेटली 4,000 हेक्टर्स पर जो है ये हो रहा है। एरिया जो है इसके अंदर वो सब हम बात कर चुके हैं।
अच्छा, अब जहां इंडिया का एक मेला, एक ऐसा इवेंट जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, 12 साल के बाद हो रहा है, तो 12 साल नहीं बल्कि हमने आपको बताया था 144 साल के बाद कह रहे हो रहा है, क्योंकि महाकुंभ है, ये सिर्फ कुंभ मेला नहीं है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जहां महाकुंभ 2 लाख करोड़ ऐड कर रहा है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में, वहीं पर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये कही जा रही है, जो कि मैंने देखा कि बहुत सारा इंडियन मीडिया अब इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान हिट्स जैकपॉट, पाकिस्तान का जैकपॉट लग गया। हमने कहा भाई वाह क्या हो गया, ये कौन सा जैकपॉट लग गया? तो पता ही चला कि ये जैकपॉट पहले भी कई बार लग चुका है, और वो ये है कि पाकिस्तान में गोल्ड रिजर्व्स निकल आए हैं बड़ी तादाद में, बिग गोल्ड रिजर्व्स निकल आए हैं पाकिस्तान में, खजाना मिल गया पाकिस्तान में एक बार फिर। इस कुंभ में से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट करने का अनुमान है, और कुछ कुछ संस्थाएं इसे 4 लाख करोड़ तक मान रही हैं। पिछली बार 20 करोड़ लोग आए थे तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का जनरेट हुआ था, इस बार इसे 4 लाख करोड़ तक भी पहुंच सकता है। एक औसत आदमी अगर 4 से 5 हजार रुपए भी खर्चा करता है तो आप लगा सकते हैं क्या हिसाब है। एक रफ एस्टिमेट है कि सिर्फ पैकेज फूड से 20,000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट होगा, सिर्फ पूजा सामग्री से 20,000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट होगा, सिर्फ टैक्सी बस की यात्रा से 10,000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट होगा। ये वो आंकड़ा है जो अभी रफ एस्टिमेट है और जो ऊपर पहुंचेगा। एक आम समोसे वाला, चाय वाला, टीका लगा के लोग वहां कई कई लाख रुपए कमा रहे हैं पूरे कुंभ के आयोजन में। इस तरह का भव्य आयोजन और इस तरह की ग्रैंड गैदरिंग वहां पर हो गई है, तो निश्चित तौर पर और भी बहुत लोग हैं, पड़ोसी मुल्क है, उसे भी दुख हो रहा है। उसने सुना 2 लाख करोड़ रुपए, तो शाहबाज शरीफ पूछता है अपने सेक्रेटरी को बुला के, ये बता इतने पैसा होता भी है क्या? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। तुम मुझे करोड़ 2 करोड़ भीख मांगने के लिए भेज देते हो, वहां 2 लाख करोड़ की बात हो रही है। मैं 5-7 करोड़ के लिए अपनी पतलून उतार रहा हूं मैं दूसरों के एयरपोर्ट पर जाके। यहाँ वो काफिर आके थोड़े 1.5 महीने में 2 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ऐसा आयोजन तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। हाँ, तो और फिर वो शाहबाज शरीफ के साथ साथ वो जो आती है ना, वो डिस्टेम्पर का पेंट लगा के, वो उर्दूवाइज्ड पंजाबी बोल के, और वो पता नहीं लगता पंजाबी बोल रही है कि हिंदी बोल रही है कि उर्दू बोल रही है, वहां के भारत ने देखे क्या कर दिया है, वो इंडिया ने क्या कर दिया है, वो करके आती है। उन्हें भी नहीं समझ आ रहा भैया ये क्या कर दिया है। वो योगी आदित्यनाथ ने, अकेले व्यक्ति ने क्या करिश्मा कर दिया। और ये आयोजन देखिए, 45 करोड़ व्यक्ति 10,000 एकड़ में आकर वो इकट्ठा होगा 1.5 महीने के अंदर। लगभग 160 जो भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है, लगभग ऐसे 160 स्टेडियम बना दिए इतने बड़े एरिया में। 45 करोड़ आदमी आकर इकट्ठा होगा। कहीं आपको कोई अप्रिय घटना नहीं मिलेगी कि किसी ने किसी को मार दिया, कहीं पत्थरबाजी हो गई, कहीं कोई ट्रेन में, ठीक है कुछ तत्व हैं जो ट्रेन के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, लेकिन आपस में कहीं आपको लड़ाई झगड़ा नहीं दिखाई देगा।